नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है 10 मिनट की वीडियो सीरीज में। और आज मैं बात करने वाला हूं 2022 के सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। जितने भी पुरस्कार और सम्मान 2022 में दिए गए, आप जानते हैं वही सवाल 2023 में करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जा रहे हैं। चाहे एग्जाम 2023 में हो आपका या फिर इसके बाद 2024 में, ये 2022 वाले जो अवार्ड्स है बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके सभी प्रकार के एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं इन सभी नामों के बारे में, क्या कुछ खास होने वाला है। चलिए पहले देखते हैं सबसे कि यहां पर हमारे पास एक अवार्ड आता है सर, जिसे CII क्वालिटी रत्न अवार्ड कहा जाता है, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से। और इसके विनर का नाम क्या होगा? अशोक सूता जो है, उनको यह अवार्ड दिया गया। दूसरे अवार्ड की बात करें, यहां जैसी डैनियल अवार्ड के नाम से आते हैं। यहां पर KP कुमारन जो है वो इस अवार्ड के विजेता बने। बात करें अगर यहां पर आयुर्वेद रत्न अवार्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार के एग्जाम्स के लिए, तनुजा नेसारी को मिला है, डॉक्टर है ये एक। उसके बाद अगर बात करें ग्लोबल एनर्जी प्राइज के बारे में, कौशिक राजशेखरा जो है उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के बारे में, तो यहाँ दो लोगों को मिला है, जिसमें एक दिया मिर्जा है और एक अफरोज शाह का नाम आता है। बात करें चर्चिल लीडरशिप अवार्ड के बारे में, जो कि यूके के एक प्राइम मिनिस्टर है विंस्टन चर्चिल, उनके नाम पर है, और ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। तो यहाँ पर आयुर्वेद रत्न अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चर्चिल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड को स्पेसिफिकली याद करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर अगले पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट आता है कि लद्दाख का जो हाईएस्ट सिविलियन यानी लद्दाख का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है वो मिला है दलाई लामा को। आप जानते हैं ये 14th दलाई लामा है हमारे। बात करें यूनेस्को पीस प्राइज के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यूनेस्को की तरफ से दिया गया शांति पुरस्कार, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, उनको दिया गया था। यहाँ पर कर्नाटका रत्न अवार्ड की बात करें, कर्नाटक सरकार द्वारा इनका निधन हो चुका है, ये एक एक्टर रहे हैं पुनीत राजकुमार के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे आप इसे। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जो पहली बार दिया गया था, आलिया भट्ट बॉलीवुड एक्टर है जो, उनको दिया गया। साथ में यहाँ लिबर्टी मेडल जो कि USA की तरफ से दिया जाता, अमेरिका की तरफ से लिबर्टी मेडल, ये एक बार फिर मिला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। इन्होंने हार नहीं मानी है। रशिया जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक, यानी अमेरिका के बाद उसी का नंबर आता है, लेकिन फिर भी ये छोटा सा देश जो है, और यहाँ के ये कॉमेडियन जो राष्ट्रपति हैं, बेसिकली इनका जो बिजनेस प्रोफेशन वो कॉमेडियन था, राष्ट्रपति बने, और कितना सीरियसली इन्होंने इस यूक्रेन को लिया। और अभी सोचिए युद्ध को लिया, और यूक्रेन अभी भी सरवाइव कर रहा है, अपने आप को बचाए हुए है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अवार्ड मिले सर, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो मिला है यहाँ पर, वो उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि जर्मनी से आती है, लेकिन सर यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है हमने, ये उसकी अध्यक्ष हैं। यहाँ सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनेस्को का पीस प्राइज, कर्नाटका रत्न अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर जो होंगे, और लिबर्टी मेडल, ये मुख्य तौर पर याद करना, क्योंकि सर इसमें बताई वो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दादा साहेब फाल्के जो कि बॉलीवुड में दिया जाने वाला अवार्ड है, ये आशा पारेख जी को दिया गया है। यहां पर अगर हम बात करें बिहारी पुरस्कार, ये बिहार का नहीं है, नाम बिहारी पुरस्कार है सर इसका। और ये जो अवार्ड है यहाँ पर, ये लेखक साहित्य में दिया जाता है, माधव हाडा को दिया गया है। यहाँ पर बात करें लता मंगेशकर जी के नाम पर एक अवार्ड दिया गया 2021 का, 2022 में दिया गया, जो कुमार सानू को दिया गया है सर, बहुत फेमस हमारे सिंगर हैं ये। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के लिए जो नैंसन रिफ्यूजी प्राइज है, यानी जो बहुत ज्यादा रिफ्यूजी अपना देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं, उसमें जर्मनी ने बहुत सारे रिफ्यूजीज को शरण दी अपने देश में, और इसीलिए उनको एंजेला मर्केल को इस सम्मान सम्मानित किया गया। UN का SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का चेंज मेकर अवार्ड जो है, भारत की सृष्टि बख्शी को मिला है। और याद रखना, मोस्ट पॉपुलर GI टैग का अवार्ड, सबसे पॉपुलर वो चीज जो GI टैग ले चुकी हो, वो हैदराबाद का हलीम है, याद रखिएगा, ये एक डिश है अपने आप में, और ये मोस्ट पॉपुलर GI टैग होगा। सारे ही नाम अवार्ड है, लेकिन स्पेसिफिकली याद रखना सर, यहां पर बिहारी पुरस्कार और साथ में UN नैंसन रिफ्यूजी प्राइज और मोस्ट पॉपुलर GI टैग को स्पेसिफिक याद रखिएगा।
यूरोपियन यूनियन का सखरोव प्राइज जो दिया गया वो यूक्रेनियन लोगों को दिया गया कि उन्होंने जिस तरह से रशिया का मुकाबला किया है, अपने राष्ट्रपति की बात को सुना है उन्होंने और उस पर अमल किया है, इसलिए उनको चुना गया। वहीं पर केरला ज्योति अवार्ड से सम्मानित किए गए वासुदेवन नायर हैं यहाँ पर। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जो मिला वो एनएमडीसी, आपने याद किया होगा सर, जब हम इन कंपनीज का नाम पढ़ रहे थे, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जब महारत्न और नवरत्न कंपनियों के नाम पढ़े तब भी इस नाम को देखा हमने वहां पर। और वर्ल्ड ग्रीन सिटी का जो अवार्ड है ये हैदराबाद को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो होगा वो हैदराबाद में होगा। अगर मैं बात करूं यहां बुकर प्राइज के बारे में, जो कि लेखक के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवार्ड है एक्चुअली, बुकर प्राइज और बुकर इंटरनेशनल प्राइज अलग है, दोनों याद रखना। तो श्रीलंका के जो शेहान करुणा तिलका है, इनको मिला था बुकर प्राइज 2022 और नेताजी अवार्ड से सम्मानित किए गए थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका लास्ट ईयर निधन भी हो चुका है, शिंजो अबे के नाम से। इसके बाद अगर हम बात करें सर, हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किए गए कौन? ये हैं बिल गेट्स, जो कि बहुत अमीर इंसान लेकिन बहुत ज्यादा दया करते हैं और बहुत ज्यादा उदार व्यक्ति हैं ये। हिलाल ए पाकिस्तान से हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हरि प्रसाद चौरसिया का नाम जानते हैं सर, ये एक बांसुरी वादक है और बहुत फेमस है ये, और इनके लिए जो अवार्ड है इनके नाम का वो मिला है उस्ताद अमजद अली खान जी को। बोल्ट्जमैन मेडल दीपक धर जी को मिला है, और आपको याद होगा सर दीपक धर का नाम इस बार के पद्म अवार्ड में भी आता है। ये वही है जिनको लास्ट ईयर का बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया था। एक प्रिज्कर प्राइज होता है जो पहली बार अफ्रीका के किसी व्यक्ति को मिला, ये आर्किटेक्चर की कैटेगरी में दिया जाता है सर। ये प्रिज्कर प्राइज 2022 है जो फ्रांसिस केरे को दिया गया था अफ्रीका के। वहीं बात करें एबल प्राइज के बारे में, तो एबल मैथमेटिक्स का एक प्राइज है, एबल प्राइज। डेनिस पर्नेल, बैनिस नहीं है यहाँ पर, डेनिस पर्नेल होंगे, डी होगा यहाँ पर, डेनिस पर्नेल जो मैथमेटिशियन है उनको दिया गया। और व्यास सम्मान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, यहाँ पर प्रिज्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिलाल ए पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है, वैसे एक सितारा ए पाकिस्तान भी आएगा, लेकिन व्यास सम्मान असगर वजाहत को लास्ट ईयर मिला था, इस बार जो है वो अलग व्यक्ति को मिल चुका है। ज्ञान चतुर्वेदी के नाम से आएंगे अभी आगे, वो इस साल के लिए होंगे, लेकिन इस नाम के अलावा अगर नाम क्या याद रखोगे, सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस 10 मिनट में ना आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा लगभग। सर यहाँ सरस्वती सम्मान जो होगा वो रामदर्श मिश्रा को मिला था पिछले साल, वैसे अब की बार एक शिव शंकरी के नाम से हैं, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। चमेली देवी अवार्ड के नाम से सम्मानित की गई थी। आरिफा जोहरी है यहाँ पर, ये एक पत्रकार है आरिफा जोहरी के नाम से। लास्ट ईयर जो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया था, गवर्नर ऑफ द ईयर चुने गए थे, यहाँ पर याद रखना वो मारियो मार्सेल चिली के हैं। एक्चुअली चिली का जो बैंक है वहां का, उसे सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया था, और हमारे जो शक्तिकांता दास हैं उनको गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो यहां पर इस पॉइंट को मैं सही कर देता हूं सर, ये गवर्नर ऑफ द ईयर नहीं है, ये बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर तो शक्तिकांता दास ही थे। लास्ट ये बिहारी पुरस्कार जो मिला 2021 वाला, यानी उससे पिछले साल का जो था, वो मधु कनकारिया को मिला। मैंने 32 के अलावा 22 का भी बताया, माधव हाडा को मिला सर। जो हर्षाली मल्होत्रा, उनको डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया था, ये वही है जिन्होंने बजरंगी भाईजान में मुन्नी का कैरेक्टर किया, हर्षाली मल्होत्रा। डॉक्टर अंबेडकर, वैसे इस बार का डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है वो योगी आदित्यनाथ को मिला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और संत नामदेव अवार्ड जो मिला था ये 2021 का सत्यपाल मलिक जी को 2022 में मिला था। सरस्वती सम्मान को आप नहीं छोड़ सकते, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार नहीं छोड़ सकते, बिहारी पुरस्कार उससे पिछड़ा वाला भी है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक आता है व्हाइटली गोल्ड अवार्ड के नाम से सर, चारुदत्त मिश्रा को मिला है। यहाँ सितारा ए पाकिस्तान, मैंने बताया आपको, ये डैरन सेमी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर रहे, कैप्टन रहे, उनको दिया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अमेरिका से आती है सिंथिया रोजनवेग के नाम से। ये सिर्फ एक रिवीजन हो रहा है सर, ये हम पढ़ चुके हैं 2022 में, कई बार हमने रिवीजन करा करंट में, नाम उसमें भी लाएगा, लेकिन एशियन बैंक ऑफ द ईयर का बात करें तो एक्सिस बैंक को दिया गया है। वहीं पर बात करें रॉयल गोल्ड मेडल जो है बीवी
दोषी को मिला है, यहाँ पर बीवी दोषी नाम होगा इनका, याद रखना, दोषी, जोशी नहीं दोषी होगा, DOSHI। और याद रखना इनको सर इस बार के जो पद्म अवार्ड है उसमें भी शामिल किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल के लिए। और असम वैभव अवार्ड जो दिया गया था वो रतन टाटा जी को दिया गया था हमारे। और वैसे इसके बाद भी असम का वैभव अवार्ड अब की बार का भी आ चुका है सर, एक तपन सैका के नाम से डॉक्टर उनको दिया गया है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है, यानी बेस्ट बैंकर ऑफ द ईयर का, वो संदीप बख्शी को मिला था। आईसीआईसीआई बैंक से रिलेट करते हैं। जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, ये भी अमेरिका का है, जो दिया गया था वॉलोदिमीर ज़ेलेंस्की। फिर से आ गए सर यहां पर। चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके के डेविड एटनबोरो को दिया गया। सबसे ट्रस्टेड PSU का अवार्ड जो है, यानी सबसे ट्रस्टेड जो सरकारी कंपनी है, वो कोल इंडिया लिमिटेड है सर। ये महारत्न के 12 नामों में आपने बताया, 13 नामों में कीजिएगा। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है वो किशोर कुमार दास को दिया गया। और वहीं पर उड़ान योजना को सरकार की PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे अच्छी योजनाओं में जो है वो सर उड़ान, जिसे कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक योजना है। और साथ में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चुना गया वो अटल टनल जो बनी है मनाली और लेह को जोड़ने वाली अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चुना गया। और वहीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज भारत की गीतांजलि श्री को मिला था सर लास्ट ईयर का। उनकी किताब टॉम ऑफ सेंड के नाम से, रेत का जो महल है उसके नाम से जो किताब आई थी बेसिकली, उसके लिए मिला था यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल रहेगी अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है, क्योंकि इससे रिवीजन भी हो जाता है, कम समय लगता है, बेस्ट कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए और दूसरों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।